Good morning, everyone. My name is Vanshika Sharawat. I am a student of Krishna Computer Education. I am doing ADCA course from there. Today, I am going to explain you a topic that is types of computer. There are three types of computer. On the basis of hardware. First one is analog computer. Second one is digital computer. And the third one is hybrid computer. First of all, we will discuss about analog computer. What is the meaning of analog? Analog means continuous change. And what is the meaning of analog computer? Analog computer is the computer that measures continuous change. We all know that computer is basically known for its calculation, but this computer is known for its measurement. ये कंप्यूटर क्या करता है? ये गणना नहीं करता है, ये मापता है। किसको मापता है? ये कंटिन्यूस चेंज को मापता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, ये टेम्परेचर नापता है, ये वोल्टेज नापता है, स्पीड नापता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होते हैं वो मरकरी वाले, इस तरह से उसको यहाँ पे वो बनी होती है, वो नीडल से जब टेम्परेचर नापते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या है, नीडल। या फिर और मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ, जो गोल क्लॉक होती है नीडल वाली, वो इसका एग्जांपल है। और सेकंड आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये वर्क करता है बाइनरी नंबर के बेसिस पर। और ये तो हमें क्या करता है? ये मेजरमेंट करता है, मतलब कि मेजर करता है, और ये कैलकुलेशन करता है जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को। इसके एग्जांपल होंगे, आजकल आ रही है जो डिजिटल वॉच होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मार्ट वॉच जो होती है इस तरीके की, यहाँ पे वो दिखा देते हैं टाइम। और या फिर जो थर्मोमीटर आ रहे हैं जो आजकल नॉर्मली सभी के घर में मिलते हैं, वो जिसमें स्क्रीन लगी होती है, उस पर वो टेम्परेचर बता देता है। ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल। अब थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। मतलब कि ये मेजरमेंट भी करता है और ये कैलकुलेशन भी करता है। ये कहाँ पर यूज होता है? जैसे कि आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, वो मशीन होती है, यहाँ पे तो उसके लिखा होता है वेट, इधर लिखा होता है क्या? लीटर। तो मतलब ये क्या कर रहा है? ये दोनों काम कर रहा है, ये गणना भी कर रहा है और ये मेजर भी कर रहा है। तो इसलिए इसका एग्जांपल, मतलब ये क्या करता है? ये एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करता है और ये डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करता है। हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के भी। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है उसमें माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड होता है मिनी कंप्यूटर। थर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड द लास्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। इसे माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो ये साइज में भी छोटा होता है और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और इसे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? इसे हम अपने पर्सनल वर्क के लिए, या फिर कोई बिजनेस का वर्क कर रहे हैं, हम इसे उसके लिए वर्क कर मतलब यूज में लेते हैं। अब सेकंड आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो ये तीनों चीज क्या करती हैं? ये बढ़ती रहती हैं। जब हम माइक्रो कंप्यूटर को देखें, इसका साइज छोटा होता है, ये कॉस्ट भी इसकी कम होती है, इसकी स्पीड भी कम होती है। इसके मुताबिक मिनी कंप्यूटर की साइज भी ज्यादा होता है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है और स्पीड भी ज्यादा होती है। ऐसे हम नीचे तक चलते रहेंगे तो ये तीनों चीज बढ़ती रहेंगी। अब हम बात कर रहे थे मिनी कंप्यूटर की। ये मिनी कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है, किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है कोई एनिमेशन का वर्क कर रहा है, कोई डिजाइनिंग का काम कर रहा है, क्योंकि इससे एक साथ 200 के करीब लोग एक साथ काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 200 के करीब लोग एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन इस पे कोई एक इंडिविजुअली काम कर सकता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और हायर रैम होती है इसके माइक्रो कंप्यूटर के मुताबिक। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पर 100 से 1000 तक लोग एक साथ काम कर सकते हैं। और ये कहाँ पर यूज होता है? ये यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है
रेलवेज में, एयरलाइंस में और बैंकिंग्स में। जैसे कि इसके लिए सबसे जो मेजर चीज है वो हमें क्या ध्यान रखनी है कि एक तो इसे रखने के लिए हमें स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि ये बड़ा बहुत होता है, और ये जहाँ पर रखा जा रहा है वहाँ पर एयर कंडीशनर सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए सबसे मेजर चीज है बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब आता है सुपर कंप्यूटर। आप सभी लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा सुपर कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे सीपीयू का यूज होता है और ये एक ही समय मतलब 1 मिनट में ये लाखों कैलकुलेशन करता है। ये अपने कैलकुलेशन के लिए ही जाना जाता है और इसका साइज, कॉस्ट और स्पीड इन तीनों के मुताबिक सबसे ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो कमेंट।